प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थियों, सभी को मेरा नमस्कार। आज की हमारी जो वीडियो है वो इस संदर्भ में है कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर नेट, जेआरएफ, सेट व स्कूल व्याख्याता की तैयारी किस प्रकार से करें। हमारे सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न जो होता है विद्यार्थी के सामने या प्रतियोगी के सामने कि भाई तैयारी किस प्रकार से की जाए, कहाँ से की जाए, सिलेक्शन कैसे होता है, मेरा होगा या नहीं होगा, ये दिमाग के अंदर प्रश्न सभी के चलते रहते हैं। और उन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में मैं बात करूँगा कि भाई हम कैसे तैयारी करें। सबसे बड़ा जो काम है वो यही है कि तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें। जिस दिन से हम तैयारी शुरू कर लेते हैं, मेरे विचार से आधी सफलता हमारी उसी दिन मिल जाती है। लेकिन ये बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है शुरू करना, क्योंकि हम ये कहते हैं कि कल करेंगे, फिर कल लगता है कि आज तो नहीं, कल कर लेंगे। ऐसे करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं और कई बार तो साल ही बीत जाती हैं। इसलिए बिना समय गंवाए जिस दिन भी आप सोचो उसी दिन से काम की शुरुआत करनी। अब बात ये तो आती है कि ये तो सबने कह दिया कि काम की शुरुआत करनी है, पर शुरुआत करें कैसे। इसके लिए हमें सबसे पहले जो काम है मेरे विचार से वो हमें सिलेबस डाउनलोड करना पड़ेगा। उस सिलेबस को निकालिए और फिर उसके बाद में आगे की शुरुआत होगी। यहाँ जो हम मुख्यतः जो परिचर्चा करेंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के या नेट और जेआरएफ और सेट को लेकर के करेंगे, क्योंकि इन सब का सिलेबस एक जैसा ही है। कुछ टॉपिक इक्के दुक्के आगे पीछे हो सकते हैं। तो यहाँ मैं जो बात करूँगा हमारे अभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के संदर्भ में बात करूँगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो थर्ड पेपर है वो राजस्थान के जीके से संबंधित है और फर्स्ट व सेकंड जो है वो सब्जेक्ट से संबंधित हैं, जिनके अंदर 150 प्रश्न आते हैं। तो अब जो हम देखते हैं कि हमारा पेपर जो फर्स्ट और सेकंड है उन दोनों की अलग अलग से बात करेंगे कि पहले पेपर फर्स्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए और पेपर सेकंड के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि हम सफल हो सके। पेपर जो प्रथम है उसको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। भाग जो प्रथम दे रखा है उसमें भौगोलिक चिंतन का विकास और रिसर्च मेथोडोलॉजी है, और सेकंड जो पार्ट है उसमें फिजिकल ज्योग्राफी का है, और थर्ड पार्ट के अंदर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का है। इन तीनों पार्ट्स को किस प्रकार से हम कंप्लीट करें, एक एक के ऊपर हम बात करते हैं। पहला जो पार्ट दिया गया है भौगोलिक चिंतन का विकास और रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसके अंदर 2 किताबें होगी। भौगोलिक चिंतन का जो विकास है उसके लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए। उसके लिए हम माजिद हुसैन की बुक्स को पढ़ सकते हैं, और रिसर्च जो मेथोडोलॉजी है उसमें जो कोटा ओपन की जो बुक है वो अच्छी है, तो हमें उससे पढ़ लेना चाहिए। इसी के अंदर जो सेकंड पार्ट था फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, जिसमें 4 यूनिट दे रखी हैं, भूआकृतिक विज्ञान की, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और पर्यावरण भूगोल की। वैसे तो इसमें से जो 3 पार्ट हैं भूआकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान, उन तीनों के लिए यदि हम सविंद्र सिंह की बुक पढ़ते हैं तो उससे भी काम चल जाएगा, और यदि उससे भी अगर कोई डिटेल में अगर पढ़ना चाहता है तो फिजिकल ज्योग्राफी के सविंद्र सिंह के अलावा अलका गौतम की बुक को भी आप पढ़ सकते हो, और जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान के लिए DS लाल को भी देख सकते हो।
तो इन तीनों के लिए कहने का मतलब भूआकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान के लिए पहले हमें एक ही बुक से सविंदर सिंह से पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद में यदि आपको लगे कि हमें कुछ और गहराई के अंदर जाना है और कुछ अतिरिक्त हमें अगर पढ़ना है, तो आप इन बाकी बुक्स को खरीद करके पढ़ सकते हो। इसमें फिजिकल ज्योग्राफी का जो चौथा पार्ट, चौथा यूनिट है, वो पर्यावरण भूगोल से संबंधित है। उसमें जो दृष्टि आईएएस की है वो हमें पढ़नी चाहिए, ताकि उसमें लेटेस्ट जो डाटा वगैरह होंगे वो भी मिल जाएंगे। तो पर्यावरण भूगोल के लिए हम दृष्टि आईएएस को पढ़ सकते हैं। तीसरा जो इसके अंदर पार्ट दे रखा है वो हमारा प्रायोगिक भूगोल से संबंधित है, जिसके अंदर कार्टोग्राफी और स्टैटिक्स का पार्ट है। वो हम जेपी शर्मा से कर सकते हैं। और उसके अलावा यदि आप देखना चाहो तो कोटा ओपन है, उसमें भी बुक में अच्छा दे रखा है। जियोस्पेशल टेक्निक्स का पार्ट है। उसके लिए मैंने जो बुक्स पढ़ी थी वो तो शिव शंकर वर्मा की और विश्वंबर नाथ शर्मा की थी, तो वो काफ़ी ठीक लगी मुझे। और उसके अलावा तो मेरे पास नहीं थी। अगर आपको कोई और अच्छी कोई अगर बताए तो उसको भी आप देख सकते हो, लेकिन इसमें भी काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। तो पेपर फर्स्ट के लिए यदि मैं समरी के तौर पे अगर बात करूं तो हमें 5-6 अगर किताबें हम खरीदते हैं तो प्रथम दृष्टया अधिकांशतः हमारी बातें पूरी हो जाती हैं। भौगोलिक चिंतन का जो पार्ट है उसके लिए माजिद हुसैन, और रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए कोटा ओपन, और तीसरी फिजिकल ज्योग्राफी का जो पार्ट था उसके लिए सविंदर सिंह, और चौथी बुक्स पर्यावरण भूगोल के लिए दृष्टि आईएएस, और प्रैक्टिकल के अंदर जो स्टैटिक्स का और कार्टोग्राफी का जो हमारा पार्ट है उसके लिए जेपी शर्मा की, और नेक्स्ट मैं यूँ कह सकता हूँ कि जियो स्पेशल टेक्निक जिसके अंदर जीआईएस और रिमोट सेंसिंग की जो बात की गई है वो हम शिव शंकर वर्मा और विश्वंबर नाथ शर्मा से कर सकते हैं। तो पेपर प्रथम के अंदर ये किताबें, और इसके साथ साथ में हमें जो करना है 11वीं 12वीं के हमारे जो एनसीईआरटी हैं उनको पढ़ना ही है। और जितने भी पुराने सॉलिड पेपर मिले जिसमें यूपी, एमपी, आईएएस, आरएस, वो आपको अरिहंत के भी मिल जाएंगे, यूथ कंपटीशन के भी मिल जाएंगे, उनको जरूर पढ़ें। वो पेपर फर्स्ट और सेकंड के अंदर दोनों के अंदर ही काम आएंगे, क्योंकि हर टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं और उससे संबंधित विगत परीक्षाओं के अंदर आए हुए अगर प्रश्नों को देखते हैं तो उस टॉपिक के प्रति हमारी एक अलग समझ विकसित हो जाती है। तो मेरी निजी राय ये है कि आप जिस भी यूनिट को कंप्लीट कर लें, उस यूनिट के जितने प्रश्न आपको मिल सकें, चाहे वो आईएएस के हों, चाहे वो आरएएस के हों, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के, चाहे राजस्थान के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे एमपी के हों, जितने आपको अधिकतम पेपर मिले उन सब पेपर्स को आप देखें, ताकि उस टॉपिक से संबंधित हमें पता चल सके कि भी किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम जो बात करेंगे कि पेपर जो सेकंड है उसमें हमें क्या व कैसे पढ़ना चाहिए। पेपर जो सेकंड है उसको 4 पार्ट्स में बांटा गया है। एक दे रखा है आर्थिक भूगोल से संबंधित, दूसरा हमारा जो पार्ट है वो दे रखा है जनसंख्या और अधिवास भूगोल से संबंधित, और तीसरा जो पार्ट है वो दे रखा है सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भूगोल से संबंधित, और चौथा जो पार्ट दिया गया है वो है प्रादेशिक भूगोल से संबंधित। तो इसमें जो पहला जो पार्ट जिसकी हम बात कर रहे थे आर्थिक भूगोल की, तो आर्थिक भूगोल के अंदर 4 यूनिट दे रखी हैं, जिसमें आर्थिक भूगोल के नाम से होगी, कृषि भूगोल के नाम से है, और औद्योगिक व यातायात भूगोल और प्रादेशिक नियोजन। आर्थिक भूगोल के लिए यदि मैं बुक्स की बात करूं तो जगदीश सिंह और काशीनाथ की बुक्स को हम पढ़ सकते हैं।
कृषि भूगोल की अगर हम बात करें तो प्रमिला कुमार की जो बुक है उसको, और उसके साथ में यदि आप पढ़ना चाहो तो माजिद हुसैन को भी पढ़ सकते हो। और औद्योगिक भूगोल की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए राजमल लोढ़ा और दीपक माहेश्वरी की जो बुक्स आती है अच्छी है। और यातायात जो भूगोल का जो पार्ट है उसके लिए आप कोटा ओपन वाले जो बुक है आर्थिक भूगोल का जो पार्ट है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का जो पार्ट दिया गया वो अच्छा दिया गया है, तो वहाँ से हम पढ़ सकते हैं। और प्रादेशिक जो नियोजन है उसमें हम आरसी चंदाना की जो बुक है वो काफ़ी अच्छी लिखी गई है, तो उसको हम पढ़ सकते हैं। अब यूनिट सेकंड की यदि मैं बात करूं तो जिसमें जनसंख्या और अधिवास भूगोल से संबंधित है, तो इसमें जनसंख्या भूगोल के लिए आरसी चंदाना व अधिवास भूगोल के लिए आरसी जो तिवारी है उसकी बुक्स पढ़नी चाहिए। और नेक्स्ट यदि हम इसमें थर्ड यूनिट की अगर बात करें तो सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल व राजनीतिक भूगोल की बात की गई, तो 3 यूनिट हो गई इसके अंदर। सामाजिक भूगोल का जो है वो SD मौर्य की बुक, और सांस्कृतिक भूगोल की अगर बात करें तो गायत्री प्रसाद की, और तीसरी राजनीतिक भूगोल की बात करें तो सक्सेना सर की बुक जो है वो काफ़ी अच्छी लिखी गई है और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है। नेक्स्ट अगर इसमें जो चौथी जो यूनिट दे रखी है वो प्रादेशिक भूगोल से संबंधित है, जिसमें भारत के भूगोल और राजस्थान के भूगोल है। तो भारत के भूगोल के हम DR खुल्लर या माजिद हुसैन, आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसमें किसी एक को पढ़ सकते हो। और राजस्थान के भूगोल के लिए हमें HS शर्मा व हरिमोहन सक्सेना की दोनों किताबें पढ़ लेनी चाहिए। और इस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए सबसे पहले हमें जो हमारी बुक हैं उनको क्रय करनी चाहिए। और इसके साथ में मैंने बताया था कि आपको अरिहंत के, यूथ के जो पुराने जो पेपर हैं वो ले लेने चाहिए, और 11वीं 12वीं क्लास की NCERT ले लेनी चाहिए। और एक टाइम टेबल आपको सेट करना चाहिए कि भी किस किस प्रकार से हम इसको मैनेज करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि भी प्रत्येक यूनिट का जो हर टॉपिक के सिलेबस के ऊपर हम चर्चा करें, और जितना संभव हो सका कि भी उस टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ा जाए उसके ऊपर जैसे भी टाइम मिलेगा मैं वीडियो बना करके डाल दूँगा। धन्यवाद।